लोग गए थे, कितने पदाधिकारी आपके साथ थे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं हमारे धर्म गुरु जी ज्ञान स्वरूप जी, आत्माराम जी महाराज, लक्ष्य जी, गोपाल राम जी महाराज जी, रामानंद जी, केवलानंद जी महाराज को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो असल में हमारे समाज के सुधारक थे। और ज्ञान स्वरूप जी महाराज ने 1944 में दौसा में अखिल भारतीय रेगर महासभा की स्थापना की थी, जो रेगरों के भविष्य के लिए, रेगर समाज की एकता व अखंडता कायम रखने के लिए उनको मैं पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ। और जयपुर में हमारा 9 अक्टूबर को जो महासम्मेलन हुआ वो बहुत बढ़िया अच्छा प्रोग्राम रहा। ये हमारे SK मोहनपुरी जी की अध्यक्षता में हुआ। हम हमारे भारत के सभी देश से, महाराष्ट्र से गए, गुजरात से गए, मध्य प्रदेश से गए, हरियाणा से गए, पंजाब से गए और राजस्थान से तो बहुत ज़्यादा संख्या में थे। और 9 तारीख के दिन ये हमारा महासम्मेलन था, महाकुंभ था। हमें राजनीति के फायदे के लिए, समाज सुधार के फायदे के लिए, क्योंकि बिना राजनीति के आज के विकास संभव नहीं है, मगर इसके साथ साथ हमारे समाज उत्थान के लिए, रेगरों की एकता व अखंडता कायम करने के लिए भी ये महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जो बहुत ही सफल रहा। उसमें हमारे राजस्थान के सम्माननीय, आदरणीय, परम पूजनीय अशोक जी गहलोत जी जो पधारे उस प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम की बहुत शोभा बढ़ाई। और उन्होंने हमारे राजस्थान के रेगर समाज को या भारत के रेगर समाज को वहाँ जयपुर में एक गर्ल्स छात्रावास के लिए उन्होंने मतलब आदेश दिया कि हमारी तरफ से आपको छूटे छात्रावास को बनाने के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए मैं अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे महाराष्ट्र से गणपत जी चौरोटिया जी, ईश्वरलाल जी, बाबूलाल जी कुरडिया जी, बेगरा जी कानकाड़ी जी, जसाराम जी शेरसिया जी, क्याराम जी नवल, ताराचंद जी धोलकेड़िया, जितनारायण जी चौहान, चंपालाल जी बोरा, प्रकाश जी मोदिया, शिव प्रसाद जी कुरडिया और भी बहुत सारे हमारे यहाँ के पदाधिकारी एवं व्यापारीगण गए। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतने बड़े व्यापारी होते हुए हमारे राजस्थान इस प्रोग्राम में गए। धर्मराज जी युवा अध्यक्ष महाराष्ट्र के, वो भी गए। हमारी महाराष्ट्र महिला प्रदेश अध्यक्ष परमेश्वरी थोरवाल जी, जिन्होंने पहली बार इस प्रोग्राम में शिरकत की। और मैंने महिला को आगे लाने के लिए ये आवश्यक समझा कि नारी जाति का उत्थान के लिए, नारी जाति सशक्तिकरण के लिए एक महिला होशियार पढ़ी लिखी को मैं नेतृत्व दूँ। और मैंने मेरा प्रगति आप ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र में करें, क्योंकि सुनने के लेवल पर है। अब इनसे निवेदन करूँगा कि इसको कितना ऊपर ले जा सकते हैं। नारी जाति का उत्थान होना बहुत ज़रूरी है और इसमें इनका ये समझदार है, अच्छे हैं। तो इनसे निवेदन करूँगा दोबारा। सर, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि वहाँ पे देखा जाए तो रेगर महासम्मेलन में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो है, कांग्रेस के दिग्गज नेता बोल सकते हैं, अशोक गहलोत का वहाँ पर आगमन हुआ था। एक देखा जाए तो बड़ी बात है कि चीफ मिनिस्टर आपके सम्मेलन में जो आए, तो वहाँ पे किस तरह का जो है रेगर समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया, किस तरह से जो है अशोक गहलोत के चेहरे के ऊपर रेगर समाज की कितनी बड़ी सभा थी, कितनी तादाद में लोग आए थे, किस तरह का माहौल था, क्या कहेंगे आप? ये हमारा रेगर समाज का बहुत बड़ा सौभाग्य है। 1984 में हमारे धर्मदास शास्त्री, जो वास्तव में रेगर समाज के बहुत बड़े सुधारक थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को जयपुर में 1984 में लेके आए थे। तब उन्होंने हमारे रेगर समाज के लिए छात्रावास और अखिल भारतीय रेगर महासभा के लिए एक धर्मशाला भी उन्होंने दी। और आज हमारे इस प्रोग्राम में अशोक गहलोत जी ने पधार करके एक छात्राओं के लिए जो हॉस्टल के लिए उन्होंने जो नियम मतलब दिए, स्वीकृति प्रदान की, इसके लिए पूरा समाज उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और वहाँ हमारी इस महासभा में हमारी राजनीतिक भागीदारी को बहुत अनदेखा किया जा रहा है। इसके लिए अशोक गहलोत जी से ये भी निवेदन किया गया कि अभी हम सब जागे हैं, हमारा राजनीति में भागीकरण बरोबर का हिस्सा होना चाहिए। हमारे हर जिले में 25 से 35 हज़ार लोग जिसमें हैं, हमें MLA की टिकट दिया जाए, जिससे कि हमारा समाज आगे आए। आपने हमेशा अपने जो है मुद्दे में जो है रेगर समाज को, जो शिक्षा के ऊपर आपने जोर दिया है, तो क्या आपको लगता है कि रेगर समाज के अंदर जो है शिक्षा में जो है बढ़ावा हुआ है और रेगर समाज आज के दौर में तरक्की कर रहा है? हाँ, रेगर समाज अभी हमारे जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में काफ़ी IPS अफसर भी बने हैं। पिछले कार्यकाल में हमारे 5 IAS अफसर बने, जो कि बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। तो बार बार ये अलग जगाने से जागृति पैदा होती है।
जैसे कि मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, हमें वापस चार्ज करना पड़ता है। इसके लिए शिक्षा वो कल्पतरु है, वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है। इसके बिना जीवन पूरा अधूरा ही है। कहीं मैं न तो कहीं और पुनः बार बार कहता रहूँगा, शिक्षा जीवन की बहुत बड़ा आवश्यक अंग है। इसके बिना पूरा जीवन ही अधूरा है। आपसे मैं सवाल करूंगा कि अक्सर देखा गया कि रीगर समाज में बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं, कुप्रथा है, जिसको लेकर के राजस्थान हो, मुंबई हो, कहीं ना कहीं जो है वो बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जो आज भी कायम है। तो उसको दूर करने के लिए किसी प्रकार की जो है रणनीति, किसी प्रकार की चर्चा, क्या कहेंगे आप? हमारे महासभा ने बहुत सारी कुरीतियों को 1944 से ही कई कुरीतियों को समाप्त किया, जो काफ़ी लंबी चौड़ी और उसमें सुधार भी हुआ, जैसे पे कर रहे हैं। नवल साहब, मैं एक लास्ट प्रश्न करूंगा कि चूँकि मुंबई कुर्ला ठक्कर बप्पा कॉलोनी में आप रहते हैं, कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक बड़ी लोकप्रियता आप है, तो आगे जा कर के मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आ रहा, तो किस तरह से आप अपनी भूमिका निभाएंगे, किस तरह का जो अभियान होगा, क्या कहेंगे? इसमें मैं यहाँ की जनता बहुत समझदार है आजकल, और जनता से मैं यही निवेदन करूंगा, किसी समझदार अच्छे आदमी को आप चुने, आंख मीच के वोट कभी नहीं करें, क्योंकि आपका 5 साल है, आपका मत है, आपका अधिकार है। सोच समझदार अनुभवी आदमी को देंगे तो आपके वार्ड का भाग्य का निर्माता होता है। अच्छे आदमी को देने से हमेशा वार्ड चमकेगा, चौमुखी विकास होगा। ये थे हमारे बीच में महाराष्ट्र रीगर समाज के अध्यक्ष श्रवण चंद्र नवल, और कहीं न कहीं जो है किस तरह से तरक्की करें, क्या कहेंगे? मैं रीगर समाज की महिलाओं को शिक्षा के लिए ही संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं भी इस जगह पर हूँ, तो मैं शिक्षित हूँ इसीलिए हूँ, और मुझे इसीलिए चुना गया है कि शिक्षा ही बहुत ज़रूरी हो गई है आज के लिए, नारी के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। शिक्षित होने पर ही हम अपने उचित निर्णय ले पाते हैं, और आज के इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को समान अधिकार मिला है। हर जगह आज नारी भी ऑलराउंडर बनी हुई है, और अपनी सारी चीज़ों को वो बखूबी निभाती भी हैं और अपने डिसीजन भी ले पाती हैं। क्या आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा आज के दौर में रीगर समाज की महिलाओं में जो है बदलाव हुआ है, क्या बहुत कहेंगे? बदलाव हुआ है, और ये बदलाव सिर्फ शिक्षा से ही हुआ है। तो मैं चाहती हूँ हमारे रीगर समाज की हर नारी शिक्षित रहे, हर बेटी को उनकी शिक्षा का अधिकार मिले, और जो बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लगता है, मेरा लास्ट प्रश्न है कि अगला जो फिर से जो अगले साल जो है रीगर समाज का जो महासम्मेलन जो जहाँ भी रखा जाएगा, तो उसमें इससे और भी अच्छी तादाद में और भी मुद्दे वहाँ पे उठाए जाएंगे, और भी लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, क्या कहेंगे आप? जी, क्योंकि इसी सम्मेलन में करीबन लाखों से ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई थी, तो और इतना जुनून जोश रहा है, और ये एक कार्यक्रम एकदम सफलतापूर्वक हुआ है, तो ये एक सबके लिए एक मनोबल बढ़ा है, हमारी रीगर कम्युनिटी का एक मनोबल बढ़ा है। तो इससे बहुत सुधार होगा। आज लाखों में जमा हुए हैं, तो ये नेक्स्ट जो भी होगा सम्मेलन, तो इसमें मुझे पता है कि ये डबल ज़्यादा आज लाख जमा हुए हैं, तो 2 लाख 3 लाख जरूर लोग हिस्सा लेंगे। हमारे बीच में महाराष्ट्र के रीगर समाज के अध्यक्ष श्रवण चंद्र नवल जी हैं, इनके बारे में क्या कहें, किस तरह इनका कार्य रहता है, किस तरह से वहाँ पर जो है इनकी भूमिका रहती है रीगर समाज को बढ़ावा देने के लिए, किस तरह का इनका प्रयास रहता है, इनके बारे में क्या कहना आपका? ये हमारे रीगर महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष हैं, और एज अ समाज सुधारक इन्होंने हमारे ठक्कर बप्पा में महाराष्ट्र में भी बहुत से कार्य किए हैं। इन्होंने अभी कोरोना काल में भी बहुत सी चीज़ें इन्होंने पर्सनली फेस करके भी ये समाज कल्याण के लिए खड़े रहे हैं, और आज भी इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है। इनके जोश और जुनून को देख के आज मुझ में भी हिम्मत है कि समाज की कम्युनिटी और सुधार के लिए मैं भी, इन्होंने मुझे निर्वाचित किया इस पद के लिए, तो मैं इनको धन्यवाद देती हूँ। और